उन्होंने क्या कहा कि आपकी दोनों बकरियां नहीं नाच रही हैं। इसके बाद वो तीसरी बकरी को भी चाहते थे कि वो भी आए और बट द टू गोट्स डिड नॉट डांस बट अगेन शेम वाज कॉल्ड एट लैंडलॉर्ड हाउस। व्हाट एम आई टू डू नाउ, कि अब मैं क्या करूँ। द म्यूजिशियन से ऑल द थ्री गोट्स विल डांस टुगेदर, उन्होंने कहा म्यूजिशियन ने कि तीन बकरियां साथ में ही नाचेंगी। बट हाउ कैन आई आस्क फॉर योर थर्ड गोट, लेकिन मैं आपकी तीसरी बकरी के बारे में कैसे पूछ सकती हूँ। एज इट्स ओनली पेट लेफ्ट विथ, मतलब आपके पास एक ही पालतू जानवर बचा हुआ है। Sam said, I would part with my only goat, it would make you happy, but let me play my flute and see them dance for last time. एक बार आखिरी बार उन्हें खुद की बांसुरी बजाने का मौका दिया जाए ताकि वो देख सके कि ये नाच रही है नहीं नाच रही है। इसके बाद नाउ आई नो माई डियर सैम इट्स अ मैजिक ऑफ द फ्लूट दैट मेड द गॉड डांस। वो कहते हैं कि अब मैं जान चुकी हूँ माय डियर सैम कि ये सिर्फ बांसुरी का जादू है जिससे ये बकरियाँ नाचती हैं। सो गिव मी दिस फ्लूट टू, कि ये बांसुरी भी मुझे दे दो। सैम gazed at her and said, My dear lady, I want to tell me the meaning of three different gems set in the gold ring you gave me. The girl hesitated for a while. सैम जो था वो उन पर गैज मतलब उन पर बोला या चिल्लाया माय डियर लेडी। उन्होंने कहा कि माय डियर लेडी मैं आपको तीन डिफरेंट जेम्स की मीनिंग बताने वाला हूँ जो कि आपने मुझे गोल्ड रिंग में दी थी। द गर्ल हेजिटेट फॉर ए बॉयल, गर्ल को थोड़ा सा डर लगा। सी वंडर्ड, वो उसको आश्चर्य हुआ। कैन दिस लेड ऑफ प्योर पीजेंट एस्पायर टू मैरी मी, वाई इज क्यूरियस टू नो द मीनिंग ऑफ थ्री जेम्स बट आई हैव टू टेक द गॉड्स एंड द फ्लूट्स। जो गर्ल थी लैंडलॉर्ड की, उन्होंने आश्चर्य किया कि क्या ये गरीब बेटा मतलब गरीब का बेटा मुझे शादी के लिए एस्पायर करेगा, एंड वो जो मीनिंग थी थ्री जेम्स उसकी मीनिंग को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। बट आई हैव टू टेक द गोट एंड फ्लूट, लेकिन उनको बकरियाँ और उस बांसुरी को लेना था। चलो ये नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। देर आर थ्री स्ट्रैंड ऑफ हेयर हिडन अमंग her black and silken tresses. One is pure white, color of the diamond, and red, the color of the ruby. One is bright green and the color of emerald. So there are three gems by similar colors in my ring, but all the time this is secret, dear Sam. उन्होंने कहा कि जो हेयर में हिडन है कौन से स्ट्रैंड, अलग अलग कलर के जो स्ट्रैंड थे वो हिडन थे। उनमें कौन कौन सा कलर था। प्योर वाइट मतलब बिल्कुल सफ़ेद कलर, डार्क रेड मतलब गहरा लाल, और ब्राइट ग्रीन मतलब हल्का हरा, ये कलर थे। और इन्होंने कहा कि ये एक सीक्रेट था, जो ये सीक्रेट जानेगा वो उन लैंडलॉर्ड की लड़की से शादी के लिए राजी हुआ। मिलवेल सेम वर्क एज ए लेबरर ऑन हिज लैंडलॉर्ड्स फॉर्म, जो वहाँ के मालिक थे लैंडलॉर्ड जो थे राजा, उनके यहाँ पर वो उनके खेतों पर कैसे लेबरर मतलब मजदूर की तरह काम किया कर सकते थे। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही कुड अर्न ग्रैंड टू हिमसेल्फ एंड हिज मदर, वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो कुछ अनाज और खुद के लिए और अपनी माँ के लिए कमा पाया था। कुछ महीने बाद आफ्टर फ्यू मंथ द लैंडलॉर्ड इंटेंडेड टू फाइंड सुटेबल ग्रूम फॉर हिज डॉटर। एक बार लैंडलॉर्ड को सुटेबल ग्रूम मतलब दूल्हा उनके लिए ढूंढना था उनकी डॉटर के लिए। He announced that whoever could name the color of three strands of hair hidden among her black and silken tresses should have her for bride, मतलब जो भी तीन कलर बता पाएगा किसका, जो कि उनके हेयर हिडन अमंग हर ब्लैक सिल्कन ट्रेसेस, तीन स्ट्रैंड्स का कलर बता पाएगा वो उनकी डॉटर को दुल्हन बनाने के लिए तैयार हुआ। यंग मैन फ्रॉम नियर बाई विलेज केम टू ट्राई देयर लक, आसपास के युवा आदमी आए और किस्मत को आजमाने लगे। बट नन कुड मेक द राइट गेस, लेकिन किसी ने भी सही अंदाज़ा नहीं लगाया। सेम हेजिटेट मतलब उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था सेम को आगे जाने में। ही वॉज ए पुअर लेबरर, वो गरीब मजदूर थे। ही लव्ड द गर्ल सो मच, लेकिन वो उस गर्ल से उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। बट डिड शी लव हिम, क्या वो उनसे प्रेम करती थी। एंड लैंडलॉर्ड ऑल्सो वुड नॉट लाइक टू हैव ए पुअर सन इन लॉ, लेकिन वो एक जमाई गरीब जमाई को नहीं चाहते थे। One day he met a handsome and very gaily dressed young man in the main road. The young man could not guess the right color of the stand. उन्हें एक यंग मैन मिला लेकिन वो फिर भी सही गेस नहीं कर पाया। Sam requested him to borrow his dress for one day and try his look. Sam ने उसी से रिक्वेस्ट की, उसी से विनती करी कि आप मुझे अपनी ड्रेस जो है एक दिन के लिए किराए पर दे दो, उधार दे दो, ताकि मैं भी अपना लक अपना जो लक होता है, लक मतलब भाग्य, उसको आजमा सकूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं।
इसके बाद क्या हुआ, सेम बट द काइंड यंग मैन एग्रीड, मतलब वो सहमत हो गया यंग मैन, जस्ट फॉर सेक ऑफ क्यूरियसनेस, वो आश्चर्यचकित भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है। द द हॉल ऑफ द लैंडलॉर्ड वाज क्राउडेड विथ नंबर ऑफ सूटर्स, मतलब सूट पहनने वाले सूटर्स होते हैं, स्वीटर्स जो हैं उनसे पूरा हॉल जो था वो भरा हुआ था। ऑल आर ट्राइंग टू गेट द कलर ऑफ स्टैंड्स, सभी स्टैंड्स जो था उसके कलर को गेस करने में सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब किसी ने भी सैम को नहीं पहचाना नई ड्रेस में, और ना ही लैंडलॉर्ड यानी मालिक जो था उनका उनने पहचाना, और ना ही उनकी बेटी ने पहचाना। एज द लास्ट यंग मैन सैम सेड, मतलब आखिरी में लास्ट यंग मैन उन्होंने कहा, द कलर ऑफ वन स्टैंड इज प्योर वाइट, द कलर ऑफ डायमंड वन इज डार्क रेड, द कलर ऑफ रूबी एंड ब्राइट ग्रीन, द कलर ऑफ एन एमराल्ड। ये जो सीक्रेट था ये उन्होंने लास्ट यंग मैन जो था उन्होंने कहा, मतलब आखिरी में सैम सैम ने ये कहा। दैट इज राइट आंसर एक्सप्लेन द लैंडलॉर्ड, कि ये तो सही आंसर है, ऐसा लैंडलॉर्ड ने कहा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नाउ द लैंडलॉर्ड रिकॉग्नाइज्ड सैम, इसके बाद जो राजा था उनने सैम को पहचान लिया या रिकॉग्नाइज कर लिया। ही आस्क हाउ यू केम टू नो दिस सीक्रेट, कि ये जो राज था ये राज की बात थी, आपने कैसे, ये आपको कैसे पता चली। सैम नरेटेड द स्टोरी ऑफ द गोल्ड सीक्रेट ऑफ द गोल्ड रिंग, इसके बाद उन्हें गोल्ड और गोल्ड रिंग के सीक्रेट के बारे में उन्होंने पूरी स्टोरी या पूरी कहानी अच्छे से समझाई। द लैंडलॉर्ड सेड टू हिज डॉटर, जो राजा था उनने अपनी बेटी से कहा, यू हैव गिवन हिम द रिंग एंड टोल्ड हिम द सीक्रेट, कि आपने जो अंगूठी थी वो भी दे दी और उनको सीक्रेट भी बता दिया, आपको इन्हें दूल्हे की तरह एक्सेप्ट या स्वीकार कर लेना चाहिए। द गर्ल नोडेड। मोरल ऑफ द स्टोरी, एडवाइस एडसेंस एंड गुड लक, मतलब जो अच्छा भाग्य होता है, व्हेन गॉड गिव्स ही गिव्स ए ह्यूज विंड फॉल, मतलब जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, ऐसा इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है। Thank you for watching this video. Please subscribe, like, comment, share, subscribe, and watch all of my videos on the YouTube channel. This is Rajesh Malvi, and thank you. I thank you so much. Keep watching my YouTube videos.